चलो, तो आज हमने स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर तुम बताना, मैं नाम बताता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर क्या है वो खुद बताओ। थर्ड। चैप्टर 3 स्टार्ट करना है हमने, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो नया चैप्टर नए पेज से स्टार्ट करना। ऊपर चैप्टर नंबर 3 लिखना और नाम लिखना उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण ज्यादा दूर हो गया। समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, साथ में डेट जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करना है अब हमने। आप बोलोगे कभी 15 पे पहुंच जाते हो, कभी 3 पे पहुंच जाते हो, कभी कहाँ, तो ऐसी चलेगी हमारी क्लास, ठीक है। जो सबसे इजी है, जिनको आसानी से आप समझ सको, उनको पहले करना है हमने, ठीक है। ओके। यस सर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है, काफी लंबा नाम है। इसमें सभी शब्दों का मतलब आपको समझना पड़ेगा। पहले तो सबसे मेन शब्द इसमें जो है वो है ये समीकरण। इसका क्या मीनिंग है, किसी को पता है? क्लास 6 से आप समीकरण कर रहे हो, 6, 7, 8, 9 में आपने समीकरण पढ़ा हुआ है, अब 10th में फिर से आ रहा है। समीकरण क्या होता है, कौन बताएगा? जो भी पता हो, जितना भी पता हो, सही या गलत उसका मत सोचो, बस बताओ क्या होता है समीकरण। जल्दी से बताओ, जल्दी से। कुछ एग्जाम्पल बता दो कि ऐसा ऐसा दिखता है समीकरण। किसी को भी नहीं पता? जवाब दोगे तभी क्लास अच्छे से चलेगी। कुछ तो बोलो, हाँ ना बोलो, नहीं पता तो फिर बोल दो कि नहीं पता, फिर मैं बताता हूँ। सोचने का टाइम चाहिए तो टाइम देता हूँ, बोलो। पता है किसी को? यस या नो? नो सर। नो सर। समीकरण जो वर्ड है ना, ये सम से बना है। सम, सम, सम मतलब बराबर। सम तो पता होगा ना, बराबर, समान, ठीक है। तो जब बराबर की बात करें, दो चीजें आपस में बराबर हो, तब बनता है समीकरण। जैसे मैंने ये लिखा, ये कितना है लिखा मैंने? क्या लिखा? जल्दी से पढ़ के बताओ। 3 + 5 कितना होता है? 8। तो यहाँ पर दो साइड्स बराबर कर ली। देखो, इधर मैंने लिखा 3 + 5 और इधर लिखा 8, और बीच में क्या निशान लगाया यहाँ पर? क्या निशान लगाया है? बराबर। बराबर का। तो यहाँ पर ये दो राशियां आपस में बराबर हो गई, 3 + 5 और ये 8, बन गया समीकरण। बराबर कर दी ना हमने दो चीजें। दो चीजें जब बराबर हो जाती हैं तब वो समीकरण बन जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं यस एक और सर। नंबर लिखता हूं, देखो। 10 + 2 कितना होता है? 12। 12। और इधर मैंने लिखा ये 6 + 6, ये कितना होता है? 12। 12। दोनों बराबर, दोनों साइड बराबर है कि नहीं? ये यस सर। बीच में क्या निशान लगा सकते हैं? बराबर। बराबर का। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण, ठीक है। यस सर। ये समीकरण बन गया। 10 + 2 और 6 + 6 आपस में बराबर है, बीच में बराबर का निशान लगाया, बन गया समीकरण। तो समीकरण सिंपल सी इतनी सी चीज है, जब भी हम एक ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिसमें बीच में बराबर आए,
बराबर का निशाना है, दो राशियों की तुलना कर रहे हैं और वो दोनों राशियां आपस में बराबर हैं, संख्याएं आपस में बराबर हैं, तब हम बोलते हैं कि ये बन गया हमारे पास क्या, समीकरण। समीकरण बन गया ये। तो ये समीकरण लिखे हमने, ये ऊपर 3 + 5 = 8 ये भी समीकरण है, 10 + 2 = 6 + 6 ये भी समीकरण है। इसी तरह से एक और लिखते हैं, 5 + 8 कितना हुआ? 13। 13। और एक और लिखता हूं मैं, 15 - 2 ये कितना हुआ? लिख ली। 13। दोनों आपस में 13 बराबर बराबर है ना? तो ये भी क्या बन गया? सर एक समीकरण। समीकरण। तो ये समीकरण इस तरह से बनते जाते हैं। क्लियर हो गई बात? समीकरण क्या है? यस सर। यस सर। सर बाजार से सामान खरीदते हैं ना, सब्जी दाल वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो उसके लिए वो तोलते हैं, उसको तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं ना, होता है ना तराजू, यस सर। बैलेंस। तो उसमें कैसे तोलते हैं वो? जैसे 1 किलो आपने आलू लेने हैं तो क्या करते हैं वो, ये आपके पास तराजू है, क्या करते हैं वो? 1 किलो आलू लेने हैं, अब आपने एक साइड क्या रखते हैं, दूसरी साइड क्या रखते हैं इसमें? सर एक साइड आलू रखते हैं और दूसरी साइड और वेट वेट रखते हैं। एक साइड वेट रखते हैं, वो बाट या बट्टा कहते हैं, वो रखा है 1 किलो का, दूसरी साइड आप आलू डालते हैं। और कितने आलू डालते हैं? कितने? सर जितने उसके बराबर होते हैं। उतने डालते हैं जब तक ये बैलेंस आपस में बराबर ना हो जाए, दोनों एक लेवल पर ना आ जाए, है ना? ऊपर वाली जो ये स्टिक है, आजकल तो इस तरह के नहीं होते, पर अभी भी कुछ जगह यूज होते हैं, तो ये ऊपर वाली जो ये स्टिक है इसकी, ये ऊपर से ये पूरा सीधा हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो जाए, है ना? पलड़े दोनों एक लेवल पर आ जाए बराबर, तब तक हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ भी क्या किया है, इधर हमने ये लोहे का बाट रखा, उसका वजन 1 किलो, यहाँ पर आलू रखा, उसका वजन भी 1 किलो। जब बैलेंस हो जाता है तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये भी समीकरण ही बन गया। ठीक है, तो समीकरण एक बैलेंस की तरह ही है, तराजू की तरह ही है, उसमें दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण रहेगा। अगर एक साइड कम हो जाए, दूसरी साइड ज्यादा हो जाए, तो तब उसे हम समीकरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बराबर नहीं रहेंगे। तो समान होंगे तभी समीकरण बनेंगे, सम से ही बना है समीकरण। ओके, यस ना सर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर समीकरण के साथ और शब्द भी हैं अभी। अब नेक्स्ट जो वर्ड देखना है इसमें, वो है ये वाला, क्या लिखा है ये? चर। सर चर। अब ये चर क्या होता है? अभी हमने सीखा समीकरण, अब देखना हमने चर क्या चीज है। ये सुना है कभी चर पहले? यस सर। क्या होता है? ये सभी कुछ कॉपी में करना है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, समीकरण क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण ये, फिर उसके बाद चर की बात कर रहे हैं हम, चर इसके बारे में भी आपने लिखना है। ये सब चीजें नोट करनी है ताकि दिमाग में रहे आपके, पेपर में नहीं आएंगी ये, लेकिन ये पता होगा तभी तो आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो चर क्या होता है, क्या लगता है किसी को पता? यस नो बोलो जल्दी से, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनको चर बोलते हैं। इंग्लिश के अक्षर और हिंदी के अक्षर हो तो? यस सर। हिंदी के भी हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते, क्यों? चर क्या चीज है? चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, जो वेरी करे। चर जो है ये चलने से ही बना है, वैसे जो एक तरीके से हम बोले जो चेंज होता रहे, बदलता रहे, ठीक है, उसे हम चर कहते हैं। समझे? चर क्या है?
जो बदलता रहे, ऐसी संख्या जो हमें पता नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो अज्ञात संख्या। अज्ञात मतलब, अज्ञात मतलब जो हमें, जिसके बारे में हम जानते जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, ऐसी कोई संख्या है तो उसे हम चर कह लेते हैं। मैथ है, यहाँ संख्याओं की बात होती है। ऐसी संख्या जो हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, उसे हम चर कह लेते हैं। तो ज्ञात नहीं है तो उसका मतलब वो कुछ भी हो सकती है ना। जब हमें पता ही नहीं है किसी संख्या के बारे में तो वो संख्या कुछ भी हो सकती है। वो संख्या छोटी भी हो सकती है, वो संख्या बड़ी भी हो सकती है, वो संख्या प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है, वो बदलती रह सकती है, तो इसलिए हम उसे चर कहते हैं। चर मतलब बदलते रहने वाली संख्या। ओके। यस सर। अब मैंने यहाँ पर Yes, ये sir. नंबर लिखा, क्या लिखा ये क्या लिखा मैंने अभी स्क्रीन पे? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है आज शायद, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी साइड से यहाँ से। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा मैंने नंबर अभी? ओ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. क्या नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? Sir, नंबर नहीं आ रहा है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. नजर आ रही है सभी को? Yes, sir. हाँ, क्या नंबर लिखा है यहाँ पर? Yes, sir. दो। ओ, तो ये नंबर आपको ज्ञात है या अज्ञात है? ज्ञात है ना, साफ नजर आ रहा है सामने कि ये दो है। ये कभी तीन तो नहीं बन सकता ना, दो है तो दो ही रहेगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं जो ज्ञात हैं, जो फिक्स्ड हैं, पता है कि फिक्स इतना ही रहेगा, ये दो ही रहेगा, कभी ये तीन नहीं बनेगा, तो इस तरह के नंबर्स को कहते हैं हम ज्ञात, या फिर हम चर का उल्टा अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। अचर। तो जो नंबर हमें पता है, पता कौन से नंबर है, जो भी नंबर सामने लिखा है वो साफ पता है कि वो उतना ही होगा। जैसे मैंने 100 लिखा तो पता है ना कि 100 ही रहेगा, ये 100 से बदलेगा नहीं। ये हमें ज्ञात है, साफ नजर आ रहा है सामने, तो ये भी अचर है। ठीक है, अगर मैंने -3 लिखा तो ये भी ज्ञात है ना, पता है ना, सामने दिख रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? अचर। अचर। तो ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे ये अचर हैं। अब मैं ऐसे बोलूं, एक नंबर है, एक नंबर है, उसमें कुछ जोड़ा, फिर कुछ घटाया, फिर कुछ गुणा किया और आंसर इतना आ गया। अब बताओ वो नंबर क्या था? तो वो नंबर आपको नहीं पता ना, एक नंबर है, ऐसे ही बोला मैंने, सिर्फ एक संख्या है, लेकिन वो आपको मैंने बताया ही नहीं क्या है, तो उसे क्या कहोगे आप, जो आपको दिख नहीं रही है कितनी है? तो उसे हम कहेंगे चर या अज्ञात संख्या। तो अब वो नंबर कितना है तो उसको हम लिख थोड़ा सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कितना है, 2 है, 3 है, या 1000 है, या 10,000 है, या माइनस में है, या जीरो है, कितना है वो हमें पता नहीं। तो उसको लिखने के लिए फिर हमें कुछ अक्षर चाहिए, कुछ निशान चाहिए, क्योंकि उसको हम दो तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो दो नहीं है, तो इसलिए उसको हम किसी अक्षर से लिख के दिखा देते हैं, XYZ। जरूरी नहीं है ये इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी का भी हो सकता है, क लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये बस एक नंबर को दिखाने के लिए हम एक अक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है वो नंबर ही, लेकिन वो नंबर कितना है वो हमें पता नहीं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब ऐसे बोलूं मैं, जैसे एक नंबर है और उसमें 5 जोड़ा और मुझे 15 मिल गया। एक नंबर है, मैंने नहीं बताया कितना है, और उसमें 5 जोड़ा और 5 जोड़ने के बाद वो 15 बन गया।
तो इसको कैसे लिखें? यहाँ पर देखो, एक नंबर है, मैंने बोला हमें नहीं पता कितना है, तो उसको मैं x लिख दूंगा। उसमें मैंने कितना जोड़ा? 5 5। और कितना बन गया जोड़ने के बाद? 15 15। तो अब ये जो बना, फिर से समीकरण बना कि नहीं बना? ये समीकरण बना कि नहीं? बराबर का निशान आ रहा है इसमें कि नहीं? यस सर तो ये जो बना, ये भी एक समीकरण बन गया, बराबर का निशान है, लेकिन इसमें सारे अचर नहीं है। पहले जितने भी हमने लिखे थे यहाँ पर समीकरण, इनमें सभी नंबर्स अचर थे, फिक्स थे, पता थे कितने हैं। यहाँ पर एक नंबर नहीं पता है, और उस नंबर की जगह हमने क्या लिखा है? एक्स एक्स लिखा है, एक चर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एक्स ही लिखना था, ए से जेड तक कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अच्छा, या फिर क ख ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क प्लस 5 बराबर 15। तो ये भी सेम चीज है। वर्षा बोल रही थी अभी कि हिंदी के नहीं हो सकते, हिंदी के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडिया में ज्यादातर इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हिंदी मीडियम में छोटी क्लासेस में क ख भी सीखा होगा, इसमें किया होगा ऐसे आपने। 4 क प्लस 5 क कितने का हुए, किया है कि नहीं? थर्ड फोर्थ फिफ्थ यस में सर यस सर आपने ऐसे किया होगा 9 क। तो ये क क्या है? वहां पर चर ही है। तो हिंदी के अक्षर का भी इस्तेमाल हो सकता है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी और लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी समीकरण बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस समीकरण में यस चर भी आ रहे हैं। इस समीकरण में कितने चर आए? एक चर कितने हैं इसमें? एक एक ही चर है ना। तो ये एक जो समीकरण है, इसे क्या कहेंगे हम? एक चर वाला समीकरण। ठीक है, यस सर तो यस ये सर एक चर वाला समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें एक चर है। अब मैंने यहां पर बोला था एक नंबर है कोई, वो नंबर कितना था? वो हमने x लिखा चर, उसमें 5 जोड़ा, और वो 15 बना। अब बताओ जरा, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसमें 5 जोड़ के 15 बन जाए? 10 हो सकता है। तो ये x जो है चर, जो हमें पता नहीं था, अब हमें पता चल गया कि x कितना है यहाँ पर? 10 10 है। x की जगह अगर 10 हो तो 5 जोड़ के 15 बन जाता है, तो इसलिए इस चर का मान 10 आ गया। चर जो है ये x, उसकी जगह 10 है ये नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं हम हल, इस समीकरण का हल। समझ गए? जो समीकरण में चर आएगा, जो नंबर हमें पता नहीं है, वो नंबर अगर हमें पता चल जाए तो हम बोलते हैं कि हमने समीकरण को हल कर दिया, वो समीकरण का हल है। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, यस बोला करो जल्दी से। यस सर यस सर मैंने ये समीकरण लिखा है ना, समीकरण ये भी। ये भी समीकरण है कि नहीं है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर ये समीकरण है कि नहीं है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर नहीं नजर आ रही है? आ रही है सबको नहीं आ रही है नजर? नो सर सर नो सर आप अपनी स्क्रीन स्वाइप करके देखो, स्क्रीन में आगे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन बच्चे जुड़े हैं, और शुरू में ये होती है जो मैंने स्क्रीन शेयर की है। देखो स्क्रीन में अलग अलग पेज होते हैं, आगे आगे करोगे।
हेलो, आ रही है मेरी आवाज? यस नजर आ सर रही है। यस सर और स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर नो सर। नो सर नो सर नो सर स्क्रीन स्क्रीन में अलग अलग पेज होते हैं आपकी फोन की स्क्रीन में। आगे या पीछे करके देखो क्या क्या पेज हैं। सर आ गई। सर आ गई स्क्रीन स्वाइप कर करके सबको नजर आ रहा है अब? यस सर सर यस सर तो क्या लिखा है मैंने, पढ़ के बताओ। x plus 5 plus x is equal to 25. तो यहाँ पर ये समीकरण है कि नहीं है ये? यस सर समीकरण है ना ये भी, क्योंकि बीच में भी बराबर का निशान, बस समीकरण वो होता है जिसमें बीच में बराबर का निशान है। तो यहाँ पर बराबर का निशान आ रहा है इसलिए ये भी समीकरण है। अब इस समीकरण में चर कितने हैं? दो दो। कौन कौन से? कौन कौन से? x और x x और x ये दोनों सेम चीज हैं या अलग अलग चीज हैं? सेम। सेम है ना। Same. अगर दो अलग अलग नंबर होते तो उनको सेम अक्षर से थोड़ा ना दिखाते। तो ये दोनों सेम चर हैं या अलग अलग चर हैं? एक ही चर दो बार आया है या दो अलग अलग चर हैं? सर एक ही चर दो बार है। एक ही चर दो बार है तो है तो एक ही चर ना, मतलब तो इस समीकरण को भी हम क्या कहेंगे? यस एक चर वाला समीकरण। ओके, समीकरण एक चर वाला समीकरण। तो ये ध्यान रखना है, जब एक ही चर दो दो तीन तीन बार आ जाए तो उससे वो दो चर वाला या तीन चर वाला नहीं बन गया, वो एक चर वाला ही समीकरण रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज आ रही है दो बार तीन बार। तो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले क्या हुए? उसमें दो चर होंगे। किस तरह से बताओ जरा, कोई दो चर वाला समीकरण कैसे बन सकता है? कुछ भी बना दो अपनी मर्जी से। x plus 2 x प्लस एक चर, हमें x चाहिए, दूसरा भी चर चाहिए ना, दो चर बनाने हमें। तो दो चर कैसे बनेंगे वही सोचो बस, और बताओ। r कुछ भी ले लो, कोई भी अक्षर का इस्तेमाल कर लो। चर का मतलब क्या है? नंबर की जगह हम एक अक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है वो कितना है। s तो x प्लस s x plus 5 x प्लस 5, 6 is equal to plus y हाँ, x प्लस y is equal to इज इक्वल टू, कुछ भी बोल दो नंबर, 30. 30। लिखो सभी। अभी मेरा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिख लो अपनी कॉपी में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 कहा अभी आपने। तो इसमें कितने चर नजर आए आपको? o दो चर। तो ये हुआ दो चर वाला समीकरण। ठीक है, हमारे चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ दो दो चर आएंगे हर समीकरण में। ठीक है, यस सर तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपने। समीकरण समझ गए आप क्या है? चर समझ गए क्या है? Yes sir. और साथ में ये भी हम समझ गए कि समीकरण में दो चर आएंगे। एक चर वाले समीकरण आपने क्लास 8th में किए हुए हैं, क्लास 7th में भी किए हैं और क्लास 6th में भी किए हुए हैं, 9th में भी किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चर वाले समीकरण है। ये क्लियर हो गई इतनी बात? Yes sir. तो कुछ आपने ऐसे समीकरण बनाने हैं, आज होमवर्क आपका यही है, दो चर वाले समीकरण बनाने हैं आपने अलग अलग। ठीक है, 10-15 समीकरण बनाकर लिखने आपने कॉपी में। पहले जो मैंने ये कराया था वो करना है, और उसके बाद फिर कॉपी में दो चर वाले समीकरण अपनी मर्जी से कुछ बनाने। जैसे अभी बोला आपने x प्लस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 30 भी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यस सर तो ऐसे कुछ भी प्लस करो माइनस करो ऐसे भी बना सकते हो। इसके साथ कोई नंबर भी ले सकते हो, 5x प्लस 2y बराबर 25। तो इसमें भी दो चर हैं।
क्लियर बात? Yes, sir. ये हाँ जी, फेयर में ही करना है सब, ये सब फेयर में ही करना है। ओके, यस सर। तो आज Yes, के लिए sir. बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे मंडे को हम इसमें बुक में देखेंगे आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। इसमें अभी एक वर्ड और रह गया, रैखिक रह गया है। समीकरण कैसे होंगे? रैखिक समीकरण होंगे, लिखा था ना वर्ड रैखिक। यस सर। तो रैखिक का मीनिंग भी अभी हमने सीखना है और उसके बाद फिर आपके सिलेबस की बात पर आएंगे। तो चैप्टर का नाम अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें क्या चीजें करनी है, तो फिर आप अच्छे से कर पाओगे उसको। ओके, यस सर। यस सर। यस तो सर। इसको हम मंडे को करेंगे और साथ में कल आपकी एक स्पेशल क्लास होगी, पता है ना? यस सर। पहले तो मैं Yes, मैं sir. तो बताया हुआ अभी एक क्लास में भी स्कूल में कि आपकी संडे को एक स्पेशल क्लास लगा करेगी, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें क्लास 6 से 10 तक सभी बच्चों की एक साथ लगनी है, ठीक है? तो सभी एक साथ ज्वाइन करना और फिर उसमें आपको अगर पसंद आए वो क्लास, कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिले, तो फिर हर बार किया करना, वरना तुम्हारी मर्जी है, उसको जरूरी नहीं है कि सभी अटेंड करें। ओके, Yes, sir. और होगी मजेदार। जो नहीं अटेंड करेंगे उनका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो जो ज्वाइन करेंगे, वो दूसरे बच्चे जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनको मत बताना कि क्या क्या किया हमने, ठीक है? यस सर। जिसने अटेंड किए बस उसके साथ डिस्कस करेंगे, बाकियों के साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो सीक्रेट रहेगा हमारा। ओके, बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. ओके, बाय बाय। Thank